हाय फ्रेंड्स, इस ICT ट्यूशन में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं सुनूंगा अपने यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज जो हम टॉपिक लेकर आए हैं वो BC सखी पर से संबंधित है। जैसे कि आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में BC सखी एक बहुत ज्वलंत मुद्दा रहा है और BC सखी का प्रचार सरकार ने बहुत ज़ोर शोर से करा है। पिछली कई वीडियोज़ हम अपलोड कर चुके हैं BC सखी पर। आज जो हम वीडियो लेकर आए वो एक एनालिसिस है BC सखी का। आशा है कि वीडियो आपको जरूर पसंद आएंगे। वो BC सखियाँ जो इस व्यवसाय से जुड़ी हुई हैं वो सही और गलत, फ़ायदा या नुकसान समझ पाएंगी। वीडियो थोड़ा बड़ी बन सकती है लेकिन आपको आशा है कि चीज़ें ज़रूर समझ आ जाएंगे। तो दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं उत्तर प्रदेश सरकार ने BC सखी योजना शुरू की और उसके तहत सरकार ने ये कहा कि चूँकि जो बैंकिंग करस्पॉन्डेंस हैं जो महिला, इसमें केवल महिलाएं जुड़ेंगी, वो भी समूह की महिलाएं, समूह से जुड़ी हुई महिला होनी चाहिए। अगर नहीं है तो बाद में जुड़ सकती थी, ये नियम था और अभी भी है। यानी कहने का मतलब दीदियों को, जो महिलाएं थी उनको सरकार ने कहा कि आपको हम लाइसेंस फ्री में दे रहे हैं, लाइसेंस की कोई फीस नहीं लेंगे। क्योंकि आप जानते हैं जैसे अगर आप अभी किसी प्राइवेट कंपनी से लेने जाएं लाइसेंस बैंक खोलने के लिए तो कंपनियां अधिकतर चार्ज करती हैं कुछ, अगर लाइसेंस के नाम पर या डिवाइस वगैरह देने के नाम पर, OD अकाउंट के नाम पर, मतलब बहुत ढेर सारे चार्जेस लगा देती हैं। तो आप समझ सकते हैं लाखों रुपए फंस जाते हैं। लेकिन सरकार ने कहा कि नहीं, हम आपको फ्री ऑफ कास्ट लाइसेंस प्रदान करेंगे। और अगर आपके पास पैसा नहीं है, फिलहाल पैसा नहीं था, तो सरकार ने उसके लिए 75,000 रुपये दिए थे, लेकिन घुमा कर। अब आप समझ सकते हैं कैसे घुमा कर। सरकार चाहती तो जो सिलेक्टेड BC सखियाँ थी उनको डायरेक्ट भी पैसा दे सकती थी और उनसे ब्याज ले सकती थी, लेकिन नहीं, थर्ड पार्टी पैसा दिया उनको। समूह के खाते में पैसा भिजवाया, फिर समूह से BC सखी खाते में पैसा गया। BC सखियाँ 4% ब्याज पर उसको ली और हुआ क्या कि लगभग 30,000 रुपये पूरे उत्तर प्रदेश में। आप देखे होंगे कि जिस दिन एक फंक्शन हुआ था उसमें कई ढेर सारे ऑपरेटर्स वहाँ पर पहुँचे थे। ऑपरेटर्स मतलब ये है कि वेंडर्स, यानी कहने का मतलब है कि जैसे जो बैंक का लाइसेंस देते हैं, जैसे उसमें विजन इंडिया है, एयरटेल पेमेंट बैंक है, पेटीएम है और भी कई खिलाड़ी हैं उसमें। तो इनको जो है कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है देख रेख का कि आपको इनके थ्रू जो है सर्विस देना है। चलिए ठीक है भाई, सरकार ने अगर लाइसेंस दिया ही तो इन थर्ड पार्टी के माध्यम से दे दिया। हर कुछ थर्ड पार्टी चल रहा है, आप समझ रहे हैं। सॉरी, थर्ड पार्टी मतलब अब आप समझिए BC सखियों को 75,000 रुपये दिया गया। फिर वही मुद्दे पर आते हैं, 75,000 रुपये दिया गया समूह के माध्यम से। अब ऐसा 4% ब्याज पर, ऐसा नहीं कि 75,000 रुपये उस BC सखी को मिल गया, ऐसा नहीं है। 75,000 रुपये BC सखी के पर्सनल खाते में भेजा गया समूह से। उसके बाद BC सखियाँ उसे निकलवा कर जो वेंडर थे उनके खाते में ट्रांसफ़र किए। कितना? 30,000 रुपये, 30,000 कुछ रुपए हैं। किसके लिए? फिंगरप्रिंट मशीन के लिए। वो भी फिंगरप्रिंट मशीन ऐसी है कि जो एक में ही पूरा फिक्स है, उसी में टैब भी लगा हुआ, उसे फिंगरप्रिंट भी लगनी है, उसे प्रिंट आउट भी निकलता है, सब कुछ उसी में होता है। अब देखे में होंगे। तो अब BC सखियाँ वो खरीदने के लिए मजबूर रहीं कि यानी वो 30,000 रुपये तो उनके वहाँ मशीन के लिए फंस गए। चलिए हो गया। उसके बाद जो बचा पैसा वो OD अकाउंट खुलाने के लिए OD अकाउंट खुलवा लिया। अब समस्या कहाँ आई? समस्या यहाँ पर आई कि लगभग आपने देखा होगा कि आजकल प्राइवेट बैंक मतलब चाहे आप देखे होंगे विजन इंडिया हो, चाहे एयरटेल पेमेंट बैंक हो, फिनो बैंक हो, और भी पता नहीं कितनी बैंक्स हैं जो है प्राइवेट कंपनियों को लाइसेंस मिला हुआ है कि वे अपना BC पॉइंट्स गांव में खोल सकते हैं। हर गांव में लगभग हर गांव में 1-2 BC पॉइंट खुले हुए पहले से ही। और वो BC पॉइंट में क्या होता है कि जब भी कोई पैसा विड्रॉल करते हैं, जमा करते हैं, तो बैंक से उनको कमीशन मिलता है। यानी उसमें जो अगली पार्टी होती है उसको पैसा नहीं जाता है। लेकिन यहाँ पर खेल थोड़ा उल्टा है। क्या उल्टा है? उल्टा है BC सखियाँ जब भी पैसा निकालती हैं, अगर 1 रुपये कमीशन मिला तो 20% उसमें जो प्राइवेट पार्टनर है उसको चला जाता है। उसके बाद जो बचा वो BC सखी को मिलता है। आप समझ सकते हैं पहले से ही इतने कंपटीटर खड़े हुए थे, गांव में BC पॉइंट्स खुले हुए थे। इन सरकार ने कहा कि चूँकि हम आपको
ये कह रहे हैं कि जो पैसा आवास का आएगा, जो पेंशन का आएगा, जो पैसा मनरेगा का आएगा, मजदूरी का आएगा, इसका पैसा आप ही निकालेंगे। ऐसा कोई लीडर तो है नहीं भाई। वो स्वतंत्र है व्यक्ति, कहीं भी निकाल सकता है, चाहे तो बैंक से निकाल सकता है, प्राइवेट बीसी पॉइंट से निकाल सकता है, अगर उसका मन कहा तो बीसी पॉइंट से निकाल सकता है, बीसी सखी के पॉइंट से निकाल सकता है। हाँ, ये बात जरूर कह सकते हैं कि अगर सर्विस अच्छी रहेगी तब बीसी सखियाँ अच्छा कमीशन कमा सकती हैं। लेकिन आप समझ रहे हैं कि इस कंपटीशन के दौर में पग पग पर बीसी पॉइंट्स हैं, कहीं ऐसा तो नहीं, एक लाइन में अगर हम कहें कि कहीं ऐसा तो नहीं 75,000 रुपये बीसी सखियों के फंस गए। अगर ऐसा होगा तो अब आप समझ सकते हैं कि वो 75,000 रुपये वापस भी करने हैं। ऐसा नहीं है कि 75,000 रुपये सरकार ने दे दिया, खाओ पियो मौज करो, ऐसा नहीं है भाई। आपको डिवाइस मिली हुई है प्राइवेट पार्टनर से, कहाँ जाएगी वो? डिवाइस में फंसे हुए पैसे। प्लस ये भी ध्यान रखिएगा, सरकार ने अभी तक कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन नहीं निकाला है कि आपको पैसे वापस नहीं करने। पैसे वापस करने हैं 4% ब्याज के साथ। तो खेल लंबा है, थोड़ा सोच समझ कर खेलें, ज़्यादा अच्छा है। फिलहाल जो बीसी सखियाँ डिवाइस ले चुकी हैं वो कोशिश यही करें कि मेहनत करके अपने कस्टमर्स बनाएं। और आप एक चीज़ और जानते होंगे, आए दिन बीसी सखियाँ शिकायत कर रही हैं कि बैंक के द्वारा इतना ज़्यादा टार्चर किया जाता है, उन्हें टारगेट दिया जाता है कि उन टारगेट ना पूरे होने के कंडीशन में धमकी दी जाती है कि उनकी आईडी बंद कर दी जाएगी। तो ये भी समस्या है। जो सोशल स्कीम्स हैं पेंशन की, वो भी, जो अन्य चीज़ें हैं वो भी, बैंक जो स्कीम होती हैं वो भी लागू कर दी जाती हैं, उनके ऊपर ला दी जाती हैं कि आप पूरा करिए। तो बीसी सखियाँ उससे भी हाँफ रही हैं। तो कुल मिलाकर थोड़ा सा समस्या ज़रूर है, लेकिन कदम दर कदम अगर आप कदम बढ़ाएंगे तो ज़रूर कुछ ना कुछ सफलता ज़रूर मिलेंगी। कुछ बीसी सखियाँ अच्छा पैसा भी कमा रही हैं, ये बात नहीं कहेंगे हम। कुछ बीसी सखियों से मिले भी हैं, वो अच्छा पैसा कमा रही हैं, 10,000, 15,000, 20,000 रुपये तक कमा रही हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन अधिकतर बीसी सखियाँ जो है उसमें ट्रेंड नहीं थी, इस कारण से भी समस्या आई। कस्टमर बनाने की क्वालिटी नहीं थी, उसमें भी समस्या आई। और भी बहुत ढेर सारी समस्याएँ हैं, और आप समझ सकते हैं खुद ही। तो इसी आशा के साथ कि अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।